नमस्कार। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिन्हें पहले से तैयार किया जाता है, उनकी तैयारी की जाती है। आज हम उसके बारे में बताएंगे और बहुत ही यूनिक बिजनेस के बारे में बताएंगे जिसको आप अभी से, क्योंकि मैं आज इसलिए वीडियो उसके बारे में बता रहा हूं क्योंकि अभी से तैयारी उसकी स्टार्ट करनी पड़ेगी। अभी से जब आप प्रिपेयर होगे तो जाके आप उसको बहुत अच्छे से कर पाओगे और अच्छा पैसा कमा पाओगे। देखिए, दूरदर्शिता होती है ना, वो बिजनेस में बहुत काम करती है। जैसे शेयर मार्केट आपने देखा होगा, तो क्या होता है, अगर आज आपने आकलन किया कि वो कंपनी 4 साल बाद ये परफॉर्मेंस करेगी, उसका आकलन जो अच्छे शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर का एनालिसिस करते हैं, वो आज कर लेते हैं और आज को उस तरीके से देख के आज उसका रेट निर्धारित करते हैं। ऐसे ही ये है कि बिजनेस को आपको कब समझना है। जैसे मान लीजिए सर्दियां आ रही हैं, ठीक है, सर्दियां आने वाली हैं, लेकिन जो चतुर बिजनेसमैन हैं, जो दिमागदार हैं, जो सोच सकते हैं अच्छे से, वो आज से तैयारी स्टार्ट कर चुके होंगे। और आज से भी पहले से वो ये क्या सोचते हैं कि यार इस समय जब सेल का टाइम आएगा तो हम पहले से प्रिपेयर करेंगे ना, स्टॉक को समझेंगे, स्टॉक को लाएंगे, स्टॉक को रखेंगे, और जब एंड टाइम आएगा तब अगर हम स्टॉक के लिए भागेंगे ना, उस समय स्टॉक बहुत महंगा हो जाता है। तो जो भी तैयारियां होती हैं वो पहले से की जाती हैं, पहले से प्रिपेयर करके रखी जाती हैं, और उसी के बारे में आज हम बात करेंगे जो आपको बहुत कुछ अच्छा सिखा जाएगा, बहुत कुछ अच्छा दे जाएगा। तो इसमें तैयारी किसकी करनी है, तो जो आने वाला समय है, जो सर्दियां आने वाली हैं, वो लेदर जैकेट के लिए बहुत अनुकूल है। अगर हम उत्तर भारत की तरफ बात करें, पंजाब की बात करें, कश्मीर की बात करें, हिमाचल की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो जब सर्दियां आती है ना, तो लेदर जैकेट का क्रेज़ काफ़ी बढ़ जाता है। और अगर हम पहले से तैयारी करें, और एक चीज़ बताएं, मार्जिन ऑफ मनी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मार्जिन ऑफ मनी है। तो मैं ये सलाह दूंगा आपको कि आपने कोई बिजनेस नहीं करते, आपने कुछ भी, आपके पास अनुभव नहीं है, तो इस बिजनेस को स्टार्ट करके एक बार अनुभव लीजिए और फिर क्या होगा, फिर आप इसी लाइन पे चलते चले जाएंगे। एज ए गारमेंट काम है, तो ये समझ लीजिए इवेंट वर्क की तरीके से आप स्टार्ट करोगे तो अच्छा रहेगा। कैसे करोगे, क्या करोगे, कहाँ से लाओगे, तो देखिए एक चीज़ बताएं, लेदर की बात करते हैं तो सबसे पहले आधारभूत चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं जानोगे ना, तो आप यही नहीं समझ पाओगे यार कैसे कैसे सब क्या है। सारा खेल क्या है, ये समझने का है कि एक्चुअल में उसका राइट जो प्लेस है वो कहाँ है। हर चीज़ का राइट प्लेस वो नहीं होता जो आप समझ रहे होते हो। जैसे हर व्यक्ति ये सोचता है सूरत, साड़ी के मतलब सूरत, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी साड़ियाँ, जैसे मान लीजिए बनारसी साड़ी है, तो कहाँ, मऊ में बनती है बहुत ज़्यादा। अब तुम उस साड़ी को लेने चले जाओगे सूरत में तो क्या हाल होगा। सूरत में भी वो साड़ी मऊ से ही आ रही है, उत्तर प्रदेश के मऊ से। तो ऐसे ही आप ये सोचो लेदर, तो आप लेदर लेने कानपुर चले आओ, लेदर जैकेट, तो नहीं होगा। कानपुर लेदर की चीज़ें अलग चीज़ बनती है, बट लेदर जैकेट अगर हम बात करें, बनती हैं, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं बनती हैं, लेकिन अगर हम कहें कि नहीं यार, जहाँ एकदम जन्नत है, जहाँ बहुत ज़्यादा कम पैसे में कोई काम होता है, जहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं लेदर जैकेट पूरे वर्ल्ड में, तो वो जगह है ना जहाँ पे आपको सस्ती लेदर जैकेट मिल सकती है। फिर आप सोचोगे यार कहाँ सर, कहाँ से। तो देखिए एक चीज़ आप समझिए, लेदर मैन्युफैक्चरिंग, लेदर में देखिए कपड़ा और शर्ट दोनों अलग अलग समझ के चलिए। मैं बहुत खास वीडियो बनाता हूँ, बहुत ध्यान से समझिए। बिजनेस सिर्फ ये नहीं है कि आपने खरीदा और बेचा। बिजनेस का मतलब ये है कि उसकी गहराइयों में उतरिए, तब जाके आप उसका बॉटम प्राइस ला पाएंगे। मैं इतने आपको खुले तरीके से बताता हूँ, इतने सरल शब्दों में बताता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन ये आपको इतनी नॉलेज दे के जाएगा ना कि आप आंख बंद करके बिजनेस कर पाओगे। तो बहुत ध्यान से समझना मैं जो कहने वाला। लेदर का प्रोसेस है, मतलब देखिए, लेदर पूरी भारत में अगर कहीं भी कोई चीज़ एक्सपायर होता है, कोई पशु एक्सपायर होता है, कुछ भी होता है, तो वो सब कुछ 3 जगह जाता है। बहुत ध्यान सुनिए, कानपुर, चेन्नई या कलकत्ता, 3 जगह जाता है, कानपुर, चेन्नई या कलकत्ता। फिर वहाँ लेदर का प्रोसेस होता है, यानी कि कानपुर में लेदर बनता है, कलकत्ता में लेदर बनता है और चेन्नई में। इसके अलावा कहीं इंडिया में लेदर की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब उसका जो शोधन है वो कहीं नहीं होता है, यानी यहाँ 3 जगह पे बनता है। यानी सीधी सी बात ये क्लियर हो गई कि इससे सस्ता लेदर इन 3 जगहों से ज़्यादा सस्ता कहीं नहीं मिल सकता है। क्यों, क्लियर सी बात है। तो एक्सपोर्ट कहाँ से होता है, फिर बात आती है नेक्स्ट स्टेप की, भाई एक्सपोर्ट कहाँ से होता है। तो क्योंकि पोर्ट कलकत्ता के पास है, बहुत ध्यान से समझो, और चेन्नई के पास है, इसलिए
जो लेदर एक्सपोर्ट होता है वो इन 2 जगह से होता होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात। एक्सपोर्ट कानपुर से भी होता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बट मैक्सिमम और सबसे ज्यादा अगर कोई एक्सपोर्ट होता है जहां से लेदर, वो है कलकत्ता। कलकत्ता यानी कि कलकत्ता ही सबसे अच्छी जगह है वेस्ट बंगाल में, जो लेदर के लिए जन्नत है। ठीक है, वहां से एक्सपोर्ट का सारा पूरे मतलब अगर दुनिया में मैं कहूं तो अगर लेदर की बात करूं तो कलकत्ता में सबसे ज्यादा होता है। सस्ता भी सबसे ज्यादा कम होगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब एक्सपोर्ट होता है, लेदर एक्सपोर्ट हो रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि भाई लेदर एक्सपोर्ट होने में कुछ चीज खराब हो गई, कोई चीज कहीं कट हो गई, तो एक्सपोर्ट में क्या होता है कि जरा सी भी डिफिकल्टीज एक्सेप्टेड नहीं है तो वो सब का सब माल वापस आता है, तो वो माल सस्ते में बिकता है। जब सस्ते में बिकता है तो अगर मान लो मुझे जैकेट बनानी है, बहुत ध्यान समझो, जैकेट बनानी है, तो मुझे पूरी जैकेट के लिए पूरा लेदर थोड़ी ना चाहिए। अब बांह के लिए कुछ चाहिए, कटिंग तो चाहिए ना। फिर क्या होता है कि वहां पे जो कटिंग होती है वो अगर ऐसा कुछ लेदर है तो उसे काट के और साइड से निकाल लेते हैं और उसकी जैकेट बना देते हैं। तो जैकेट बनाते हैं और बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर सस्ते की बात करें, अगर हम ऐसी बात करें कि अगर हम मार्जिन में लेना चाहें तो वो सबसे सस्ता कलकत्ता में आपको मिलेगा। एकदम क्लियर सी बात है, लेदर जैकेट की मैं बात कर रहा हूं। अब यहीं पे अगर हम इंडस्ट्रियल आइटम की बात करें तो वो कहाँ मिलेगा, सेफ्टी शूज की बात करें तो वो कहाँ, तो वो कानपुर में भी बहुत सस्ता मिलता है। ठीक है ना, समझिए, हर चीज का अलग अलग प्लेस है, अलग अलग जगह है। ऐसा नहीं होता है कि कपड़े, अब लेदर की तरह कपड़े की तरह सोच लेते हो कि यार कानपुर होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हर चीज अलग अलग जगह पे अलग अलग फेमस है और अलग अलग सस्ती है। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, तो आपको अगर तैयारी करनी है लेदर जैकेट की, अगर लेदर जैकेट का बिजनेस करना है तो इसके बारे में अगर आपको बहुत गहराई से समझना है, दिल्ली में बनती है, बहुत ध्यान से, वहां से लेदर जाता है और दिल्ली में उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर ली जाती है, दिल्ली में बनती है। तो आपको कहीं से बहुत बड़ा कोई व्यवसाय का, मैंने इसलिए आपको बेसिक्स बताया कि अगर आपको लेदर जैकेट का काम करना है, अगर आपको लेदर जैकेट के बारे में मतलब बहुत बड़ा काम करना है तो आप कलकत्ता जाओ। लेकिन अगर आपको हल्के में काम करना है तो आप दिल्ली से भी ले सकते हो, कानपुर से भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपको तैयारी करनी है, बहुत अच्छी तैयारी करनी कि नहीं, अब की सर्दियों में मैं अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे से लेदर जैकेट बेचूंगा, मैं होलसेलर में, जो भी होलसेलर हैं आपके क्षेत्र में, सबको लेदर जैकेट जा के बेचूंगा, तो फिर कलकत्ता से आप लाइए। सीधी सी बात है, अगर आपको होलसेलर बनना है। बाकी अगर आपको फुटपाथ पे भी बेचनी है तो अब आप हो सकता है कहो सर फुटपाथ पे लेदर जैकेट सर बिकती है सर, बिकती है, बस ओरिजिनल होनी चाहिए। ओरिजिनल है तो ओरिजिनल दिखती है। ऐसा नहीं होता है कि ओरिजिनल है ओरिजिनल नहीं दिखेगी, दिखती है कि भाई ये ओरिजिनल है और ये रैक्सीन है। बहुत ही कोई नादान है तो समझ जाए, नहीं समझेगा कि भाई ये ओरिजिनल और ये रैक्सीन है, नहीं तो दिखता है कि क्या ओरिजिनल है क्या रैक्सीन है। तो बस आपको मैं यही बताना चाहता था कि अगर आपको लेदर जैकेट के बारे में कुछ काम करना है, अगर उसके बारे में कुछ आगे बढ़ना है, तो भाई वो जैकेट आज से ही स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। आज से ही सोचना पड़ेगा कि यार क्या करें और कैसे आगे बढ़ें। अब अगर किसी को मुझसे बात करनी है, मुझसे मिलना है, या मैं आपके यहाँ आके, आपके यहाँ का मतलब आपके शहर में आके आपसे मिलूं, तो मैंने एक नीचे फॉर्म दिया है, आप भरो। मेरा ये प्रयास है कि आप तक मैं पहुँच जाऊँ। आप बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके कि सर ऐसा कैसे, मैं ये बिज़नेस करना चाहता हूँ या ये बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो आप उस फॉर्म में सबसे नीचे वाले कॉलम में है कि आप मुझसे क्या प्रश्न करना चाहते हैं, तो वो प्रश्न लिख दीजिएगा। मैं ज़रूर आपका जवाब दूंगा, बहुत ही सोच के, बहुत ही विचार करके। कैसे करना है वो मैं सोचूंगा कैसे करना है, बट फॉर्म आप भरिए, मेरे पास सारा डाटा आ जाएगा कि आप कहाँ से हैं। जो जिस चीज़ आप भरोगे मेरे पास आ जाएगा, फिर मैं उस हिसाब से अपनी सेटिंग करके आपकी क्वेश्चंस का आपको जवाब जरूर दूंगा। ये मेरा वादा है। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।